पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर डेरी स्किनर गांव में बुधवार सुबह 11 बजे एक चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि उस दौर में जब सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक आवश्यकताएं बदल रही थी और उसमें अगुआ बनने की दौड़ पूरी दुनिया में शुरू हुई, उस जमाने में राजनीतिक इच्छा शक्ति दर्शाते हुए पीएम राजीव गांधी ने भारत में नए संचार युग का सूत्रपात किया, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। देखें क्या बोले दीपक भाटी चोटीवाला जी। समय यानी आने वाली जनरेशन, आने वाली शताब्दी 20वीं शताब्दी खत्म होने वाली थी और 21वीं शताब्दी शुरू होने वाली थी। 20वीं शताब्दी को समाप्त होने में 9 साल बचे थे, 10 साल बचे थे उस समय तक। तो उन्होंने सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन अपनी सरकार के माध्यम से लाने शुरू किए। उस समय नेता विपक्ष होते थे अटल बिहारी वाजपेयी। बुग्गी और भैंसा लेकर के उसमें अपने कार्यकर्ताओं को भर करके संसद घेर ली थी उन लोगों ने उस जमाने में। और उन्होंने ये कहा था, बाबा आपको अगर याद हो तो उन्होंने ये कहा था कि भाई देश का नौजवान, यदि मशीन आ जाएगी काम करने के लिए तो देश का नौजवान बेरोजगार हो जाएगा। लेकिन आज यदि आप इस बात का अवमूल्यन करें, मूल्यांकन करें, और यहां बैठा है डॉलर में पैसा कमाने वाला हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, ये सिर्फ राजीव गांधी की वजह से संभव हुआ है। आज देश के करोड़ों आईटी प्रोफेशनल जो सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे देश का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत के सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल हैं जो अलग अलग बड़े संस्थान जो हैं उनको अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे देश में बैठ करके और विदेश में बैठ करके। ये संभव हो पाया राजीव गांधी जी की दूरगामी सोच की वजह से। सुनील भाई, किसी ने कहा है कि क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, है हमारे पास क्या अंदाज के सिवा। उस परिपाटी का अनुसरण, उस परिपाटी के ध्वजवाहक महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक हैं। उनका इतिहास इस देश के प्रति समर्पित होकर के काम करने का रहा है और जब अपने प्राणों की आहुति